अब एक कहानी हमने लिख दी थी ऐसी, तो लोग उस पर बड़े, मिनिस्टर जो थे बड़े नाराज़ हुए। हमने लिखा कि एक आदमी एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और जहाँ वो भाषण देने के जाए, वो जनता कोई 25 आदमी, कोई 30 आदमी, उसने कहा मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, जनता भीड़ नहीं जुड़ती, चक्कर क्या है? तो उसने लोगों से, अपने सलाहकारों से पूछा। उन्होंने कहा ऐसा है जी, बम्बई से कोई एक्टर बुला लो, फिल्म एक्टर, और उस फिल्म एक्टर के नाम से इतनी भीड़ जुड़ जाएगी, फिर अपनी बात वहाँ कहो। इलेक्शन जीतना है तो एक काम कर लो। उसने कहा बहुत अच्छी बात बताई। उनने फट से जी एक बढ़िया एक्टर को वहाँ से बम्बई से बुला लिया। अब उस एक्टर के नाम से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जब वो इकट्ठी शुरू होने तो संभालना मुश्किल हो गया। अब जगह जगह पोस्टर लगाओ, हैंडबिल बांटो, सब ये करो। तो 2 या 3 दिन बड़ी खूब धूमधाम रही। और तीसरे दिन आकर के उनकी लड़की कहने लगी कि पिताजी मैं आपके कैंपेन में नहीं जाऊंगी इलेक्शन में। वो कहने लगी बेटी अब तो भीड़ क्योंकि मैं इस भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगी, अब आप 5-7 आदमी और रख लो। क्यों नहीं जाएगी बेटी? पिताजी मैं इसलिए नहीं जाऊंगी, आपको कहना नहीं चाहती कि इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मेरी इज्जत पे हाथ पड़ गया है। तो बंदूक उठा के लाए अंदर से। तो जानती नहीं किसकी लड़की है, किसने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है, बता, गोली से मार दूंगा। कि मैं नहीं बताती, आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं कह नहीं, तू बता। क्योंकि पिताजी ये जो एक्टर आपने बम्बई से बुलाया है ना, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। तो वो जो थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बंदूक वहीं जाके रख दी और बेटी से कहने लगे जब तेरी इज्जत पे हाथ पड़ ही गया था तो 5-7 दिन और चुपचाप बैठी रहती, इलेक्शन तो हो लेने देती मेरा। तो एक मिनिस्टर थे यहाँ हरियाणा के, वो मेरे पास आए, कहने आपने सबको ऐसे एक रस्सी से बांध दिया। मैंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने तो क्या कि लोग कुर्सी हथियाने के लिए नीच से नीच काम कर सकते हैं। मैंने कहा ये रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तुलसीदास जी ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती। अपनी गद्दी बिछाने के लिए ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए, ऊंच निवास पर बैठे हुए अपनी गद्दी को बचाने के लिए नीच से नीच करतूत कर सकते हैं। इसलिए हे देवताओं, अगर अपने रावण से बचना है, पाप से बचना है, तो पहला काम ये करो कि तुम इन गद्दियों को छोड़ दो और गद्दियों को छोड़ के सेवा का व्रत अपना लो। और जब सेवा का व्रत अपना लोगे तो रावण अपने आप मर जाएगा, पाप जो है मर जाएगा। तो ये बानर जो थे, इनको भगवान ने याद दिलाया कि तुम तो यहाँ जो आए हो, तुम तो देवता हो, तुम्हारे अंदर तो देवताओं जैसा बल है, लेकिन यहाँ बानर बन के आए हो। तो मोटिवेट, जैसे मैंने कहा कि मोटिवेटर, हमारे यहाँ साइकोलॉजी में यही पढ़ाते हैं, टीचर इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। जो छोटा आदमी है, आज रोटी भी खाने को नहीं है और टीचर उसको मोटिवेट करे तो कल वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है और बड़ी जगह पे जा सकता है। तो मोटिवेट किया राम ने सबको, और उन्होंने बंदरों को इसलिए तैयार कर दिया कि हम मानो ग्रसन चहत हैं लंका। बंदर ऐसे कूदने लगे जैसे लंका कोई खा जाएंगे, रावण तो रावण। तो सेवा के भाव से पाप मरेगा, कुर्सियों पर बैठ के आप पाप नहीं मार सकते। चाहे कितने ही कानून बना लो, उस कानून को आप ही तोड़ोगे। छोटे कानून को भी, कभी हेलमेट निकाल के बाज़ार में चलो, इसको पुलिस वाले तोड़ते हैं। पुलिस वाले एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 बैठ जाते हैं और हेलमेट भी नहीं होती। तो राज सत्ता ही तो कानून तोड़ती है, जिनको बनाती है। तो तुम जो जब राज सत्ता में बैठोगे तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, जनता टोक नहीं सकती, और जो टोकेगी उसे मार देंगे गोली से उतरेगा। तो इसलिए गद्दियाँ छोड़ दो, सेवा का भाव अपना लो, पाप नष्ट हो जाएगा अपने आप। अब ये बानर बड़े कूद रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या हो गया, जिस दिन से हनुमान जी ने लंका जलाई, सारे लोग भयभीत हो गए। जातू धानियाँ जो हैं घर में ऐसे बैठी हैं, काँप रही हैं। पानी भरने नहीं, पानी 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 कहें जातू धानी। वो जातू धानी घर में बैठती हैं, पानी लेने भी नहीं जाएंगे, पानी भरने भी हम, क्योंकि अगर वो कपी आ गया तो मार देगा पकड़ पकड़ कर। तो सारी लंका के अंदर इतना भय छा गया कि लोग जो थे घर में से निकलने भी बंद हो गए। तब मंदोदरी फिर आई रावण को समझाने के लिए, क्योंकि मंदोदरी बहुत विद्वान विदुषी महिला है।
और रावण को सही मार्ग पर लाना चाहती है। उसने कहा कि तुमने देखा कि जिसका बंदर एक छोटा सा, वो आपकी लंका को उजाड़ गया, आपके पुत्र को मार गया और आप देखते बैठे रहे। कहाँ है आप जिस पर गर्व करते हो बल आपका? तो कहने कि जो आदमी तुम्हारे सामने लड़ने आया है वो कोई महाबली आदमी है, इसलिए सीता जो है राम को दे दो और लंका को बचा लो। और कहने लगे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आपके इस ख़ानदान की तरफ, आपके घर की तरफ उंगली उठाने की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी। सबको पता था कि रावण ऐसा आदमी है कि जिधर को निकल जाएगा आदमी कांपने लगेंगे। वेद पढ़ें विधि शंभु सबीत, पुजामन रावण के नित आवे, और दानव देव दे अवने दीन, बिलोकत दूर ही से सिर नामे। पतिदेव आपकी हालत ये है कि वेद पढ़ें विधि, आपको ब्रह्मा जी घर पढ़ाने आते हैं, आप ब्रह्मा जी के पास पढ़ने के लिए नहीं गए। डर के मारे, ये रावण का राज्य है जहाँ गुरु डर रहा है चेले से, चेले गुरु के पास जाते हैं तो वो रामराज हो जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने के लिए उसके घर जाते हैं। तो वेद पढ़ें विधि, और शंभु जो है पूजन कराने के लिए अपना कैलाश पर्वत से रोज आते हैं कि ये कैलाश पे पहुँच गया तो कौतक हूँ कैलाश पुनि, लीने सी भुजा उठाए। एक दिन रावण वहाँ कैलाश पे चले गए कि हम भी आज अपने गुरु की पूजा करें हमें। तो कहने लगे गुरु जी हम पूजा तो आपकी करने आए हैं, लेकिन हमने आपका अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया। तो कहने फिर कहते आप ऐसा करो कि अपने पैर ऊपर उठा के हमारे सिर पर लगा दो। तो कहने लगे दोनों पैर, एक पैर तो उठ सकता है, दोनों पैर कैसे उठेंगे? कहते नहीं उठा सकते तो फिर मेरी शक्ति देखो। तो कौतक खेल खेल में कौतक कहीं कैलाश पुनि, लीना सी भुजा उठाए, उखाड़ के कैलाश पर्वत को भुजा ऊपर उठा ली, गुरु के पैर यहाँ लगा लिए। और मन हो फिर नीचे रख करके, मन हो तोल निज बाहुबल, गुरु के साथ बाहुबल जो तोल रहा है चेला, शक्ति आजमा रहा है, परीक्षण कर रहा है गुरु के सामने। ये रावण वृत्ति है। तो सारा कैलाश पर्वत में सब हिल गए, पार्वती भी लुढ़क गई, नंदी भी लुढ़क गए। तो उन्होंने कहा अगर ये रोज़ आने लगा तो रोज़ हालत ही हो जाएगी, यहाँ तो सारी खलबली। तो इसलिए इससे कहो मैं खुद पूजा करना आ जाया करूँगा, यहाँ नहाना कैलाश पर्वत पर। तो बंद। तो वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पुजामन रावण के नित आवे, और दानव देव दया अपने दीन। दानव भी और दैत्य और देवता भी, ये रावण का नाम सुनते ही इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। दया दीन ऐसे लगते थे दीन हो गया। और बिलोकत दूर ही से सिर नाम है, रावण को देख लेते थे, भैया जी जरा हमारी तरफ खैरियत रखना, सिर टेक देते थे। तो ऐसा रावण जो है उसको मारने के लिए ये बंदर कूद रहे हैं। रावण की महिला समझा रही है कि आप जिसके कारण से आपने एक चीज़ देखी नहीं कि जिस दिन से सीता आई है आपके घर में, उस दिन से नाश होना शुरू हो गया। आप सीता को ले आए, पर नारी घर में ला के बिठा ली, तो जो आपके डर से कांपती थी दुनिया, आज क्या हो रहा है? तो कहते तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तेरा परिवार कमल की तरह खिल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और तेरे ही पुत्र को तेरे ही घर में आके मार गया, वो राक्षसों को मार गया। और मेघनाथ के चक्कर में उसने कहा कि ब्राह्मण ने तो ब्रह्मास्त्र मार दिया, इसलिए मैंने नमस्कार किया, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा रखनी थी। नहीं तेरे पुत्र की क्या हिम्मत थी, इसको भी पकड़ के मार देता मैं तो कहते इसलिए सीता जी को दिया हो, क्योंकि जिस दिन से सीता तुम्हारे घर में आई है, जैसे कमल का बाग होता है तो सर्दियों में जब पाला पड़ता है तो सारे कमल मर जाते हैं। तो सीता काल निशा बन के तेरे घर में आके बैठ गई है, तेरे पुत्र को यहीं मार गया, इसलिए सीता को जल्दी दिया। पर रावण कहने लगे मैंने सीता नहीं देनी। मंदोदरी को की बात मानने के बजाय कहने लगे तू बड़ी, रावण जैसा व्यक्ति जिसके चलत दशानन डोलत धरनी, जब मैं चलता हूँ तो पृथ्वी काँपने लगती है, और उसकी नारी सभीत बड़ा हाँसा, उसकी औरत इतनी डर रही है तो बड़ी हंसी की बात है, अरे चिंता क्यों करती है? तो मंदोदरी ने कहा कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पति की, इस तरह नहीं मानेंगे, क्या करें, किस तरह समझाएं। तो सारे घरों में असंतोष फैल रहा है। अब उस असंतोष में रावण के जो हैं दो दरबारी हैं,
एक विभीषण और एक उसके रावण के जो नाना थे प्रहस्त, इनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही रावण के सामने सर झुका के बैठते थे सब। तो पहले तो प्रहस्त ने कहा कि रावण जी, जिसका भेजा हुआ एक बंदर लंका को जला गया, जिस दिन वो आ गया तो लंका की क्या हालत होगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जा कर के सीता को उसे दे आओ। तो रावण गर्म हो गए, कहने लगे तू बुढ़ा है नाना, अगर तू बुढ़ा ना होता तो मैं लात मार के तेरा मुंह तोड़ देता। तो प्रश्न ने कहा कि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कागा होत ना उजले चाहे 9 मन साबुन लाए। जो मूर्ख लोग हैं उनको समझाओगे तो कभी भी वो बहुत समझ में नहीं आ सकते, मूर्ख सभी अड़े रहेंगे, अड़ियल हैं। अरे इनको समझा रहे हैं तो अपना ज्ञान भी अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं। कौए को आप 9 मन साबुन लगाओगे तब भी सब उजला नहीं बनेगा। तो प्रहस्त कहने लगे कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू नहीं समझ सकता, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो प्रहस्त तो घर चले गए, लेकिन विभीषण खड़ा हुआ। विभीषण ने कहा बात, वही सारी बात की उसने, सारी जो थी कि ऐसे ऐसे लंका में विध्वंस मच गया, ये हो गया वो हो गया सारा, और कह करके अंत में ये कहा कि ना सीता बिन दीने हितना तुम्हारा शंभुअज कीने, सीता को लौटा दो और लंका को बचा लो नष्ट होने से। तो रावण ने क्या काम किया, उधर तो नाना के तो लात मारी नहीं, इधर विभीषण के मारी लात। कहने लगे ममपुर बस तो सिंपल प्रीति, रोटी है मेरी खा रहा है और बड़ाई उनकी कर रहा है, तो सठ चल जाए तिन्हीं का नीति। ये नीतियाँ जो मुझे समझा रहा है उनको समझाना, उनको बता देना कि रावण का सामना करेंगे ना उस दिन नाश कर दूंगा मैं उनका। तो जैसे ही लात मारी विभीषण के, विभीषण खड़े हो गए। तुम भल पिता सरिस मोहि मारा, आप बड़े भाई हैं और बड़ा भाई का दर्जा पिता की तरह होता है, तो पिता का अधिकार है पुत्र को अगर पीट भी ले तो कोई बात नहीं, आपने पिता के समान मेरे। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं तो वहाँ चला जाऊँगा। आपने कहा जा उनसे मिल तपसियों से और नीति समझा उनको, तो मैं तो वहाँ चला जाऊँगा। जान दे जनी खोर, मुझे बदनाम मत करना बाद में, मुझे ये मत कहना कि तुम ही कह रहे हो कि जा मैं मेरे घर मेरे राज से निकल जा। तो मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन आपको मैं कह के जा रहा हूँ कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जिस दिन राम की तरह भजन करोगे और राम बन जाओगे। एक दिन समझाया भी थे उसको रावण को, इसके नाना ने एक दिन समझाया था कि तुम तो हर तरह के रूप बना लेते हो, एक दिन राम का रूप बना के चले जाओ, क्योंकि सीता कह रही है कि 100 भुज कंठ, राम की भुजाएं ही मेरे कंठ को छू सकती हैं और कोई नहीं। तो कहने लगे राम बन के चले जाओ, जैसे ही राम का रूप धर के जाओगे सीता खड़ी हो जाएगी और दूर से भाग के मेरे राम आ गए तुम्हारा आलिंगन करेगी, बस तुम फिर अपनी बगल में उसको दबा लेना और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो रावण कहने लगे बात तो अच्छी बताइए, जब तरह तरह के रूप बना लेता हूँ मैं, तो राम का रूप भी बनाऊँ। तो राम का रूप बना करके गए और वहाँ से तुरंत लौट करके आए। तो जब घर में आए महल में, तो मुंह बड़ा उतरा हुआ, उदास। तो मंदोदरी कहने लगी आज तो तुम राम का रूप बना के गए थे, आज तो सीता ने खड़े होकर के तुम्हारा आलिंगन किया होगा। कहते मंदोदरी आज तो मेरा बिल्कुल नाश हो गया। कहने क्या? कहते मैं जैसे ही अशोक वाटिका में घुसा तो जितनी राक्षसनियाँ वहाँ बैठी थीं, हर राक्षसनी मुझे अपनी माता के रूप दिखाई देने लगी और सीता तो मुझे महामाता दिखाई दी। कहते मैंने तो सब राक्षसियों को भी नमस्कार किया, हे माते, और सीता मुझे माता रूप, मैं तो सीता को माता का रूप समझ के नमस्कार करके आ गया। मंदोदरी कहने लगी पतिदेव अभी तो नकली राम बने हो, तब आपको संसार की औरतें माता के समान दिखाई दे रही हैं। जिस दिन असली राम के गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, ये बुद्धि जो है कि इधर से भगा लाए किसी को उधर से भगा लाए, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो विभीषण यही बात कह रहा है जो मंत्री ने कही थी उस समय। तो विभीषण ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ कि भजो राम, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जब राम के भजन का मतलब ये नहीं है कि तालियाँ खड़का ली और खड़का, राम के गुण अपने अंदर ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो विभीषण वहाँ से चल दिया।
अब चल दिया तो सारी कथा लंबी चौड़ी के वो सोच रहा है कि राम वही हैं जिन्होंने कपट मृग का नाश करने के लिए जो गए थे, तो कपट का नाश कर देते हैं राम। ये वही राम हैं जिनके पादुका लेकर के भरत आज तक पूजा कर रहा है, गद्दी पर नहीं बैठा। तो तरह तरह की बहुत विभीषण की सारी कल्पनाओं का वर्णन कि विभीषण सोचता जा रहा है। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका रख कर के भरत जो हैं सारे राज संभाले हुए हैं, तो वो कितने चरण ऐसे होंगे, कितने अच्छे चरण होंगे। आज उन चरणों को पकड़ लूँगा और कहूँगा कि रावण ने मुझे लात मार के निकाला है, मैं अपनी तरफ से कोई विद्रोह करके नहीं आया, मैं रावण के खिलाफ न होकर के नहीं आया, मैं रावण से लड़ाई करके नहीं आया। तो मुझे लगा था कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप ऐसे लोगों को जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है, उनको आप। तो विभीषण चलते हुए आ रहे हैं, राम के पास आ गए हैं और राम के पास आकर के उन्होंने एक ही बात कही। एक ही विभीषण ऐसी है जो उल्टा, यहाँ तो उल्टा ही होता है कि गुरु जो है चेले की परीक्षा लेता है, और यहाँ चेला जो है गुरु की परीक्षा ले रहा है, और राम की परीक्षा ले रहा है। कहते श्रवण स्वयं सुनी आया हूँ प्रभु भंजन भवभीर। मैंने हनुमान जी जैसे आदमियों से ढोल बजाते हैं, इश्तहार छपवाते हैं, प्रोपेगेंडा लगाते हैं, हमारी दवाई खाओ तो आप बुढ़ापे में भी पुरुषत्व हो जाएगा। तो कहते ऐसे ही मैंने प्रोपेगेंडा तो सुना है आपका, श्रवण कान से सुना है कि आप दुखियों को शरण देने वाले हैं। आपका काम ये नहीं है कि बड़े बड़े आदमियों की जाकर कोई नवाब से मिल रहा है, कोई राजा से मिल रहा है, कोई मिनिस्टर से मिल रहा है, उनके चरण आप ये नहीं करते, बल्कि आप ये कहते हैं कि जो त्रस्त हैं, जो दुखी हैं, मैं उनकी रक्षा करने का प्रण लेके आया हूँ। तो मैंने ऐसा सुना है, अभी हनुमान जी मुझे बता के आए थे और भी लोगों ने बताया। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या वाकई आप ऐसे हैं। त्राही आरती हरण, मेरा दुख हर के दिखाओ, मैं दुखी होकर के आया हूँ, त्रस्त होकर के आया हूँ। तो कहने लगे पहले ये बताओ कि आप जो अपने आप को दुखी बता रहे हो, आप दुखी नहीं हो, आप बड़े सुखी आदमी हो। विभीषण बोले मैं सुखी, मैं तो दुख के कारण से आया हूँ। कहते सारे लंकर में जो है, सारी लंका के अंदर निशाचर ही निशाचर रहते हैं। तो सखा धर्म निभे की भांति, तुमने अब तक धर्म कैसे निभाया ये बताओ। यहाँ तो सब अधर्मी रहते हैं, दुष्टों के बीच में रह कर के भी चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, उसकी हड्डियाँ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, और आप बीच में सात्विक बने रहे। ऐसे अपना वचन कैसे निभाया तुमने। तो इसलिए आप त्रस्त नहीं, आप तो बड़े कठोर प्रण के आदमी हैं, और ऐसा आदमी है जो अचल आदमी, जिसके पैर नहीं डिगते। तो इसलिए ऐसे आदमी की मैं बड़ी कदर करता हूँ। और राम ने कहा कि देखो विभीषण, तुम सारी के संत, मैंने दुनिया में संत देखे हैं, घूमते फिरते हैं, ठगी ठोरी करते फिरते हैं, किसी आंखों में धूल धोते फिरते हैं लोगों की, लेकिन तुम सारी के संत प्रिय मोरे। तेरा जैसा संत मुझे अब तक नहीं मिला कोई। तो धर्म देह ने आन नहीं हो रहे, मैं जो पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ तो तेरे जैसे संतों की, जिनको ये ऐसे नहीं जो हलवे मांडे खूब बढ़िया, कोई हलवा खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है वहाँ पर पनीर के, कोई कुछ खा रहा है, चेलियाँ नाच रही हैं गुरु जी की, और गुरु जी को कह रहे हैं हे गुरुदेव आप जब खा लोगे तभी हम आपका जूठा खाएंगे। तो वो ऐश करने वाले गुरु नहीं, मुझे संत वो चाहिए जो कल्याण करने वाले हों। तो तुझे मैंने, तेरा जैसा संत मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए तेरी रक्षा करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तेरे जैसे। तो विभीषण बड़े घबरा गए, कह रहे महाराज मुझे टोंट तो नहीं कर रहे आप कि मैं रावण का भाई हूँ और आप मुझे कह रहे हो संत। तो कहने लगे नहीं, संत के मैं लक्षण बताता हूँ, और जैसे जिनमें ये लक्षण दिखाई दें वो समझ लो सत्ता संत है, बाकी सब धोखेबाज संत हैं। तो कहने लगे क्या लक्षण है। कहते सगुन उपासक पर हित निरत नीति दिरने, और ते नर प्राण समान जिनके दुज पद प्रेम। कहते चार चीज़ें, सगुण उपासक, इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि जो गुणों की उपासना करता है, दत्तात्रेय जो थे उन्होंने गुरु बनाए ऐसे ही, और ऐसा गुरु बनाया एक तो उन्होंने
कि वृक्ष को गुरु बनाया, और गुरु से क्या ज्ञान लिया कि वृक्ष के पत्थर मारो तब भी वृक्ष फल देता है। तो जो तुम्हारे पत्थर मारा है तुम उसे भी फल दो। तो वृक्ष को भी गुरु बना लिया। जहाँ से गुण मिले वहाँ से ग्रहण कर लो, ये मत देखो ये छोटा है बड़ा है, ये तो पेड़ है, इससे क्या गुण। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों के लिए आती हैं संसार में। तो जिनका जीवन दूसरों के लिए अर्पित हो, हर जगह से गुण ग्रहण कर लें। और दूसरा अर्थ इसका यह है, सगुण, जो सगुण भगवान की पूजा करता है, साकार की पूजा करता है। तो कहने लगे साकार की पूजा बहुत बड़ी हो, कहने लगे वो तो संसार का कल्याण करने के लिए तो साकार होना पड़ेगा। बिजली सारे ब्रह्मांड में व्याप रही है। अभी आप एक बटन दबाओ वहाँ अमेरिका में तो एकदम टीवी में खबर आ जाएगी, ट्रंप बोल रहे हैं। बिजली की लहरें इतनी तेज़ी से चल रही हैं, तरंगें, लेकिन वो तरंगें किसी के घर में उजाला नहीं कर सकती। वो जब छोटा रूप धर करके किसी घर में ट्यूब के रूप में आती हैं, किसी घर में बल्ब के रूप में आ जाती हैं, तो वो जब आकार धारण कर लेती हैं तब कल्याण करती हैं लोगों का। जब तक वो निराकार हैं किसी का कल्याण नहीं कर, निराकार किसी का कल्याण नहीं कर सकता। निराकार के लिए तो सब समान है, गुंडों को भी धूप देता है सूरज और सज्जनों को भी धूप देता है, तो गुंडे भी खूब पनपते हैं। साकार जो है उसके अंदर ये होगी कि ये गुंडा है इसको मारो और ये अच्छा है इसको, इसकी रक्षा करो। तो कहते एक आदमी यही करता था, उसको उसकी गाय बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि 100 ग्राम काली मिर्च लेकर के 1 पाव मक्खन के अंदर उसको घोटना और वो इस गाय को पिलाना, 4 दिन 5 दिन तुम्हारी गाय ठीक हो जाएगी। तो वो आया, सोचने लगा कि गाय के तो शरीर में व्याप्त हो रहा है मक्खन, एक एक कण में। भगवान एक एक कण में व्याप्त है, हमें दिखाई नहीं देता। तो इस गाय के शरीर में, क्योंकि इसी में से तो मक्खन निकलेगा, दूध निकालो मक्खन, तो मक्खन इसके शरीर में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है। तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि मैं करूँ। तो उनने मिर्च जो थी वो पीसी और गाय को खिला दी। उन्होंने कहा मक्खन तो है ही अंदर। वो 4 दिन के बाद गाय को क्या हुआ कि गाय के अंदर, उसको जब वो गोबर करती थी उसमें ब्लड आना शुरू हो गया। तो वो गया उसी डॉक्टर के पास। वो कहने लगा डॉक्टर साहब तो आपकी दवाई तो उल्टा रिएक्शन कर गई। उसने क्या हुआ, कहते गाय क्या गोबर करती है तो उसमें खूब ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने कहा तुमने कैसे किया था। मैंने कहा था 1 पाव मक्खन लेना। कहने लगा आपने 1 पाव किया था, मैंने तो ऐसा किया भुंडा और मक्खन का, पता नहीं कितने मनो मक्खन उसके शरीर में से निकलता है। तो मक्खन तो उसके शरीर में व्याप्त था। मैंने काली मिर्चें खिलानी शुरू कर दी। उसने कहा पगले, वो जो व्याप्त मक्खन है वो कल्याण नहीं कर सकता, उसको पहले सगुण बना, साकार बना, उस मक्खन को निकाल और फिर काली मिर्च डाल, ठीक हो जाएगी गाय तेरी। तो सगुण का मतलब ये भी है कि जो निराकार है उसको निराकार की बजाय किसी रूप में ला करके संसार का कल्याण करोगे। तो कहते जो ये सगुण का काम करते हैं कि हम तो गुणों का वितरण करते हैं, और वो गुण जो निराकार है, निर्गुण है, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है। जो आदमी गुण वाला है गुण ही बांटेगा, वो जिसके पास जाएगा उसे गुण ही गुण देगा, अब गुण नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो इसलिए पहली चीज़ सगुण उपासक, जो गुणों की उपासना करने वाले हैं। अब भारत के एक सन्यासी ने भी लिखा है कि 28 गुरु मेरे। उसने कहा कि मैंने एक गधे से भी ज्ञान लिया, उस गधे को भी गुरु बनाया। उसने कहा गधे को गुरु, कहते जितना धैर्य गधे में होता है, गर्दभ में मूत्र सिंचित भूमि, चारों तरफ मूत्र में सिंचित, और उसमें भी वो धैर्य से खड़ा रहता है। मालिक जो कैसी घास दे दे वो खा लेता है, फिर मालिक डंडे लगाता है वो भी सहन कर लेता है, फिर बोझ धो के जाता है। तो इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि इतना धैर्य मेरे अंदर आ जाए। ये गुण मैंने वहाँ से सीखा। तो जहाँ भी गुण दिखाई दें वहाँ से गुण सीखो, किसी में भी गुण मिले। तो कहने पहली चीज़ तो ये है सगुण उपासक। दूसरी चीज़ परहित निरत, हमेशा दूसरों का हित सोचो, किसी का अहित मत सोचो। कहते तुम्हारे रावण ने जब लात मारी तुम्हारे भाई ने, तब भी तुमने क्या कहा था? लात मारने के बाद तुम तो कहते जब तेरा नाश जाए, मेरे लात मार रहा है।
पर तुमने ये नहीं कहा, तुमने कहा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम तो लात मार रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा हित देखने वाला हूँ। राम बन जाओ, राम के तरह गुण ले आओ, तो तुम्हारा हित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो परहित निरत रहता है संत, हमेशा परहित निरत रहेगा, क्योंकि ये संत का दूसरा लक्षण है। और नीति दृढ़ नियम, अपने नीति और दृढ़, आदमी नीति कब त्यागता है, अपने नियम कब, दो तरीके से त्यागता है, या तो प्रलोभन से त्यागता है या भय से त्यागता है। भय दिखाओ तो आदमी, अच्छे अच्छे आदमी, उनकी नीति काँप जाती, नहीं जी नहीं ऐसे। या प्रलोभन के तुझे 2 लाख रुपए दूंगा तो ये काम, तो कहते तुम्हें प्रलोभन मिला, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें राजगद्दी दे रहा हूँ मैं लंका की, इतना बड़ा प्रलोभन, लंका का इतना बड़ा चक्रवर्ती राज्य, लेकिन तुमने कहा कि ऐसे नहीं, समुद्र को तुम मारने जा रहे हो। तदपि शास्त्र नीति अस गई, शास्त्रों ने कहा कि नीति ये है कि दंड देने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नीति और नियम नहीं तोड़ने दूंगा मैं। अब आपको ये नहीं लगा कि अगर मुझे आप रोकोगे तो मैं आपका राज छीन लूँगा, लेकिन आपने कहा कि नीति और नियम नहीं तोड़ सकता, चाहे कितना ही प्रलोभन दे लो। और रावण ने आपको इतना डराया, तब भी आपने कहा भाई मैं तो नीति की बात कहूँगा, नीति विरोध ना मारिए दूता। दूत को मारना नीति के शास्त्रों का विरोध है। तो रावण की सभा में अकेले आप बोलने वाले थे। तो आप भय से भी नीति नहीं छोड़ी, आपने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, और प्रलोभन से भी नहीं छोड़े, तो आप जैसा संत कहाँ मिलेगा दुनिया में। तो चौथा गुण कहते ये है द्विज पद प्रेम। जो द्विज लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अब ये आज के युग में जिन्होंने एमएड किया है उनको पता, उसमें लिखा हुआ है ए नेशन दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज ट्रेंड इंटेलिजेंसिया इज डूम्ड। अपने ट्रेंड इंटेलिजेंसिया यानी टीचर्स जो हैं, जो नेशन उनका ध्यान नहीं रखती, उनकी टेक केयर नहीं करती, विप्रों का सम्मान नहीं करती, समझ लो वो नाश होने वाली है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हमारे जो 12 मयूख हैं, वो मयूख कहते हैं कि अगर तीनों वर्ण जो हैं, वो है वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, अगर तीनों ये जो हैं ये भ्रष्ट हो जाएं बिल्कुल, तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सारे भ्रष्ट हो जाएं, बनिए सब बेईमान हो जाएं, क्षत्रिय सारे नपुंसक बन के घर में बैठ जाए, शूद्र सेवा करने की बजाय झगड़े करने लगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन अगर ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाएगा तो समाज का नाश हो जाएगा। तो अगर सारे लोग पापी बन जाएं, तरह तरह के दुराचार करने लगें, लेकिन टीचर अगर ठीक है, तो टीचर क्यों ब्राह्मण, उसने कहा वेद का धारक ब्राह्मण है, और वेद सत्य के मार्ग पर चलाते हैं, तो सत्य मार्ग से सब लोगों को ठीक कर देगा वो। तो सारे लोग अगर करप्ट हो रहे हैं, तो टीचर सबको अच्छे संस्कार देकर स्कूल में सबको ठीक कर देगा। और जब टीचर ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो समझ लो ये नाश होने वाला है। तो ये नेशन दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज ट्रेंड इंटेलिजेंसिया, तो जो विप्रों का सम्मान नहीं करना चाहते। तो आपने क्या किया, जैसे ही उठे प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में खड़े थे, आपने कहा बड़ा बुद्धिमान है, इसके चेहरे पर तेज छलक रहा है और ये बड़ी अच्छी बुद्धि की बातें करता है, ये विद्वान आदमी, ध्वज है ये। और पहले उन्होंने कहा प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, और विप्र कहो निज कथा सुनाई। आप कौन है मुझे बताइए। आप सुबह सुबह विप्र के दर्शन हो गए। तो जो ट्रेंड इंटेलिजेंसिया का जो विद्वान लोग हैं उनका आदर करना जानते हैं, वो सच्चे संत हैं। और जो विद्वानों से अपनी पूजा करवाते हैं वो संत नहीं हैं, वो तो दुष्ट हैं। बड़े बड़े विद्वान जा रहे हैं, संत कह रहे हैं पैर छुएगा मेरे आकर के, थोड़ा पढ़ा लिखा तो है नहीं, पैर छुआ रहा है संतों। तो कहते संतों का सम्मान कर। तो चारों गुण तुम, तो सुन संकेश लकन सकल गुण तेरे, मैंने तेरे अंदर ये चारों गुण देखे, और इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि सच्चा संत तू ही है। तो उन्होंने विभीषण को अपने पास बिठा लिया, और आगे की बात फिर बाद में विभीषण से कर ली उन्होंने। विभीषण से बात करेंगे। सुंदरकांड को हमने बहुत छोटा करके बहुत ही कर दिया, अब थोड़ी सी बात रह गई अब तो। लेकिन
जो मुख्य बातें थी उनका आ गई, दोनों तरह की दोनों वार्ता भी आ गई। रावण की और हनुमान जी की जो वार्ता हुई है, सीता जी की और हनुमान जी की जो वार्ता हुई है वो भी आ गई। कैसे चलना चाहिए, शांति को प्राप्त करनी है तो कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं वो भी सारी आ गई। और हनुमान जी ने अपना बल और विरह जो है वो भी ठीक आ गया। तो सुंदरकांड के अंत की तरफ आने वाले हैं हम। अगली बार सुंदरकांड का अंत करके फिर हम सुंदरकांड की जो फलश्रुति है, सुंदरकांड सुनने से जो फल मिलते हैं उन पर बात करेंगे लंबी, क्योंकि लंबा काम है।